रिश्तेदार के सामने जेठानी और पीछे में जेठानी। अभी कुछ दिनों पहले ही तो मेरे राजीव की शादी हुई थी। यकीन ही नहीं होता कि कुछ दिनों बाद नीरज की शादी है। बूढ़ी मैं हूँ और यह दर्द तेरी कमजोर हो गई है बहू। कुछ दिनों पहले नहीं, पूरे 3 साल पहले राजीव की शादी हुई थी बहू। माँ जी 3 साल हो या 5 साल, लेकिन मेरी बड़ी बहू लगती ही नहीं कि इतने दिन हो गए इसे आए। देखो ना, आज भी चेहरे पर वही चमक है। माँ जी ये सब तो आप लोगों का प्यार है। माँ छोटी भाभी के लिए शॉपिंग करने जाएंगे ना आज। हाँ, लेकिन तू नहीं जाएगी, तू कॉलेज जा, मैं बहू को लेकर जाऊंगी। मेरी काव्या अपनी देवरानी के लिए जो भी पसंद करेगी बेस्ट होगा। हाँ सुगंधा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरी काव्या बहू गौ है, हमेशा सबका भला सोचती है। बहू तैयार हो जा, आज हम जाएंगे छोटी बहू के लिए शॉपिंग करने। जी माँ जी। काव्या रसोई का सारा काम निपटा कर तैयार होकर सास के साथ देवर की शादी की शॉपिंग के लिए जाती है, जहाँ सबसे पहले सुगंधा जी जुलूस की दुकान में जाती हैं। बहू देख, ये रानी हार कैसा है। मैं छोटी बहू के लिए यही हार लेने के लिए सोच रही हूँ। पूरे 9 तोले का हार है। माँ जी ये हार की डिजाइन कुछ खास नहीं है। ये देखो ना, ये हार कितना सिंपल और सुंदर है, मॉडर्न डिजाइन में भी है। और आपको तो पता है देवरानी जी कितनी मॉडर्न है, वो कहाँ ये पुराने तरीके के हैवी गहने पहनेंगी। अरे बहू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो सही कह रही है, क्या पता उसे पसंद नहीं आए तो गुस्सा हो जाएगी। ठीक है, फिर हम ये मॉडर्न डिजाइन वाला हार ही ले लेते हैं। हाँ माँ जी, देवरानी जी मेरी छोटी बहन जैसी हैं और मैं उनके लिए गलत थोड़े ना सोचूंगी। आजकल की मॉडर्न लड़कियों को ऐसे लाइट वेटेड ज्वेलरी ही पसंद आती है। काव्या की बात मानकर सुगंधा छोटी बहू के लिए 9 तोले का हैवी हार छोड़कर 2 तोले का हल्का हार खरीद लेती है। ऐसी सुगंधा काव्या के साथ पल्लवी बहू के लिए साड़ी लेने जाती है। वहां भी काव्या हैवी साड़ी छोड़ पल्लवी के लिए लाइट वेट सस्ती साड़ी पसंद करती है। बहू, नई दुल्हन के हिसाब से ये साड़ी सस्ती नहीं है। माँ जी, कभी आपने पल्लवी को हैवी कपड़ों में देखा है? नहीं ना। आजकल की लड़कियां हैवी साड़ी पहनना पसंद ही नहीं करती। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि ये 10,000 वाली साड़ी छोड़ो, ये 2,000 वाली साड़ी इनको ज्यादा पसंद आएगी। फिर क्या, सास काव्या की बात मान जाती है। वहीं साड़ी के बाद मेकअप शॉप पर भी सेम चीज रिपीट होती है और जिठानी अपनी सास को पटाकर और समझा बुझाकर देवरानी के लिए सारे सस्ते सामान खरीद लेती है। गाइज, अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि काव्या कितनी शातिर है और कैसे घर वालों को पटा कर रखती है। लेकिन आखिर तब क्या होगा जब देवरानी आएंगी, चलो देखते हैं। आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरे भाई की शादी है। अरे बेटा पारुल, अब नाचना बंद करो, बारात को आगे बढ़ने दे, देरी हो रही है। लड़की वालों के यहाँ जाकर भी तो नाचना है। जिसके बाद बारात घर से निकल जाती है। वहाँ धूमधाम से पारुल और नीरज की शादी होती है और कुशल मंगल से शादी निपटने के बाद पल्लवी विदा होकर नीरज के घर आती है। लू माँ जी, आरती की थाल और ये कुमकुम की थाल, जिसमें मेरी लक्ष्मी जैसी देवरानी पैर रखकर घर में पैरों के छाप देंगी। अरे बहू, ये हील उतार दे, अभी तुझे कलश को गिराकर अंदर आना है ना। जी दादी जी। पल्लवी अपनी हील उतारने लगती है, लेकिन हील बहुत ही ऊंची थी। अरे देवरानी जी, आप ऐसे ही खड़ी रहो, मैं हेल्प कर देती हूँ। फिर काव्या देवरानी की हील उतारने में मदद करती है, जिसके बाद सुगंधा जी बहू बेटे का तिलक करती है। बहू, आप तुम इस कलश को पैर से गिराकर कुमकुम की थाल में पैर रखकर अंदर आओ। पल्लवी लहंगा पकड़कर कलश को गिराती है और आगे बढ़ती है। देवरानी जी, लाओ मैं तुम्हारा लहंगा पकड़ लेती हूँ, वरना गिर जाओगी। लहंगा काफी ज्यादा हैवी है ना। फिर काव्या पल्लवी का लहंगा पकड़ने में हेल्प करती है और पल्लवी की घर की सारी रस्में निभाने में मदद करती है। ये सब देखकर रिश्तेदार, मानना पड़ेगा हमारी काव्या बहू तो हीरा है। भाभी देखो तो नई देवरानी की बच्चे कैसी केयर कर रही है। सो तो है, काव्या बहू का नेचर इतना मिलनसार है कि बहू सबकी केयर करती है। सभी बहू की तारीफ करने लगते हैं। वहीं पल्लवी के गृह प्रवेश के बाद, भाभी ने तो अब तक कुछ खाया नहीं होगा ना, मैं भाभी के लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे पारुल, तुम रहने दो, मैं लेकर आती हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आऊंगी। जिसके बाद काव्या फ्रिज से रसगुल्ले और आइसक्रीम लेकर आती है। देवरानी जी, ये लो, ये रसगुल्ले आपके लिए और ये आइसक्रीम तुम्हारे लिए पारुल। थैंक यू जेठानी जी, आप कितनी अच्छी हैं। मैं जब से आई हूँ आप कितनी केयर कर रही हैं। अब तुम हमारी अपनी हो, तुम्हारी ही तो केयर करेंगे ना। बड़ी नसीब वाली हूँ मैं तो कि मुझे दोनों बहू एकदम सीता और उर्मिला जैसी मिली है, नजर न लगे। अरे बोले, चलो अब चलो सो जाओ। अरे कितनी देर हो गई है, तुम मुझसे पहले उठकर टेंशन में आ जाते हो कि अभी तक मैं सोया क्यों हूँ। जिसके बाद दादा दादी सोने चले जाते हैं। हाँ जी, मैं देवरानी जी को उनके कमरे में छोड़कर आती हूँ। हाँ बहू, ठीक है।
फिर काव्या पल्लवी को सपोर्ट देते हुए उसका लहंगा पकड़े उसकी मदद करते हुए सीढ़ियों से उसके कमरे में ले जाने लगती है। जहां तक मेहमानों की नजर जा रही थी वहां तक काव्या अपनी देवरानी को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हुए लेके जाती है। और जैसी दोनों बहुएं ऊपर वाली छत पर पहुंचती हैं, पल्लवी वो देखो वो तुम्हारा कमरा है, अब तुम वहां जा सकती हो। और सुनो मैं जाती हूँ, मेहमानों का भी बिस्तर लगाना है अभी। और देखो तो ठंडी का महीना है ना, कहाँ जाएंगे वरना सब। इतना कहकर काव्या वहां से चली जाती है। वहीं घर के बालकनी में ही नई बहू खड़ी रह जाती है और वो हैवी लहंगा पकड़े धीरे धीरे चलते हुए अपने कमरे में जाती है। ये जेठानी जी भी बड़ी अजीब है, पिछले 2 घंटे से इतनी खातिरदारी कर रही थी, अचानक से सीढ़ी के ऊपर आते ही इनका बर्ताव बदल गया। हो सकता है काम का प्रेशर हो, और वैसे भी शादी ब्याह में घर में थकान लग जाती है, 70 काम होते हैं, इसीलिए शायद। जिसके बाद पल्लवी अपने कमरे में लेट जाती है और शादी की थकान से उसे कम नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता। वहीं अगले सुबह, गुड मॉर्निंग, क्या बात है, दिन सुबह तुम तैयार भी हो गई? हाँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, मैं चाहती हूँ आज घर में मैं सभी को इम्प्रेस कर दूँ, जैसे सब जेठानी जी से इम्प्रेस रहते हैं। फिर तो बहुत अच्छी बात है पल्लवी, इस घर का भविष्य सुधर जाएगा अगर तुम और भाभी दोनों मिलकर रहोगे तो। पल्लवी कुछ देर पति से बातें करके रसोई में आ जाती है। अरे वाह बहू, बहुत समय पर उठ गई, चलो पहली रसोई का मुहूर्त भी हो गया। बड़ी बहू आज खाने में बहुत सारे आइटम बनने वाले हैं, छोटी बहू थक जाएगी तो उसकी हेल्प कर देना, ये लिस्ट है खाने की, आज यही बनेगा। ठीक है माँ जी, देवरानी जी, चलो हम दोनों अब आपकी पहली रसोई का इंतजाम करते हैं। माँ जी आप बाहर मेहमानों के साथ बैठिए, मैं सबकी चाय नाश्ते का इंतजाम कर देती हूँ। हाँ बहू जल्दी लेकर आना, भूख लगी। वैसे भी इस घर में काव्या बहू ही है जो पूछती है, सबका ख्याल रखती, वरना मेरी सगी बहन भी नहीं पूछती मुझे तो। मौसी जी अब दुखी मत हो, आप हॉल में बैठो, मैं आ रही हूँ। मौसी हॉल में चली जाती है और अब रसोई में केवल काव्या और पल्लवी ही थे। काव्या दीदी क्या बनेगा खाने में? पल्लवी ये लो लिस्ट खाने की, माँ जी देकर गई हैं, ये सब आइटम बनेगा, मैं भी जा रही हूँ मेहमान को चाय नाश्ता करवाने, तुम करो मैं आती हूँ। काव्या वहां से चली जाती है और मेहमानों को चाय नाश्ता करवाकर खुद अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। वहीं रसोई में पता नहीं कहाँ चली गई जेठानी जी, अब तक नहीं आई। खाना इतना सारा बनाना है और देखो तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सामान कहाँ रखा है। माँ जी ने बोला था जेठानी जी बता देंगी, अब ये आ ही नहीं रही है। एक काम करती हूँ, खाना बना लेती हूँ, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, घर में मेहमान भी हैं। जिसके बाद पल्लवी सारे डिब्बे खोल खोल कर चेक करती है और नमक तेल मसाले निकाल कर बढ़िया सा सभी के लिए खाना बनाती है। और खाना बनते ही जेठानी वहां आती है। अरे तुमने इतनी जल्दी सारा खाना भी बना लिया, माफ करना मुझे मेहमानों को चाय नाश्ता करवाने में देर हो गई, चलो मैं खाना लगाने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। जी दीदी। दोनों बहुएं साथ में टेबल पर खाना सजाती हैं, जिससे सभी को लगता है कि पल्लवी की पहली रसोई का खाना काव्या और पल्लवी दोनों ने मिलकर बनाया है। खाना टेबल पर लग चुका था, सभी खाने के लिए आते हैं। अरे क्या बना है भाई, आज खुशबू तो बहुत ही गजब की आ रही है। हाँ जी सही कह रहे हो, आज तो नई बहू के हाथ का खाना खाऊंगी मैं। अरे वाह, आज तो खाने में ढेर सारी वैरायटी है, मटर पनीर, शाही पनीर, छोले और विंटर स्पेशल मिक्स वेज और पालक पनीर, साथ में पूरी, नान, पराठे और पुलाव, बिरयानी, दाल मखनी, दाल तड़का, घी, अचार, पापड़, सलाद, खीर, रसगुल्ले और आइसक्रीम। अरे वाह बहू, आज तो खाने में बहुत कुछ बना है, नई बहू भी काव्या की तरह कमाल की है। कहाँ बिना मेरी काव्या के हाथ लगे कुछ हो सकता है क्या भला? मेरी काव्या और पल्लवी दोनों ने मिलकर बनाया है, तभी तो देखो खाने की खुशबू कितनी जबरदस्त है। अरे बड़ी बहू तो है ही ग्रेट, हर काम परफेक्ट करती है। लेकिन माँ जी, बहू लेकिन किंतु परंतु सब छोड़, देख मेहमानों की नजर बस खाने पर है, जल्दी से परोस दे अब। बेचारी पल्लवी किसी को बता ही नहीं पाती कि खाना उसने अकेले बनाया है और सभी को प्यार से खाना परोस कर खिलाती है। सभी पल्लवी से ज्यादा काव्या की तारीफ करते हैं। पल्लवी बहू थोड़ी सी और खीर देना, बहू बहुत ही स्वादिष्ट खीर है, पक्का है काव्या बहू ने अपने तरीके से बनवाई है तभी इतनी अच्छी बनी है। बहू मुझे तो थोड़ी और बिरयानी देना। बहू मुझे तो नान और पनीर की तीनों सब्जी और सूखी सब्जी, साथ में रसगुल्ले, पापड़ और अचार भी। पल्लवी सभी को खाना परोस कर खिलाती है और एंड में सभी काव्या की तारीफ करते हैं। अगर काव्या बहू न होती तो मुश्किल था कि पल्लवी बहू अकेले खाना बना ले। हाँ काव्या भाभी तो है ही बेस्ट। काव्या खाना तो इतना अच्छा बनाती हो, लेकिन आज का कुछ ज्यादा अच्छा बना था। अब खाने की तारीफ हो गई हो तो थोड़ा बहू के नेग पर भी ध्यान दिया जाए। ये ले बहू तेरे लिए सोने की अंगूठी और चांदी का पायल। शुक्रिया मम्मी जी। बहू ये मेरी तरफ से टाइटन की वॉच।
ऐसे ही सभी बहू को पहली रसोई का नेक देते हैं और पल्लवी उसे लेकर कमरे में रखने चली जाती है। अंदर ही अंदर पल्लवी बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी कि उसने इतनी मेहनत की और पल्लवी के स्पेशल डे पर सारा क्रेडिट काव्या ले गई। पल्लवी गुस्से में कमरे में बैठी थी कि तभी अंदर आ जाऊं क्या देवरानी जी? अंदर आके भी पूछता है क्या कोई? और दीदी आज आपने ठीक नहीं किया, मेरा सारा क्रेडिट खा गई। नहीं नहीं पल्लवी, ऐसा नहीं है, सभी इतनी तारीफ कर रहे थे, मुझे किसी ने बोलने का एक मौका ही नहीं दिया, वरना मैं तो सबको बताना चाहती थी कि मेरी देवरानी ने ये मेहनत की है। आप रहने दो दीदी, मेरी यही गलती है कि मैं नहीं बता पाई क्योंकि सब इतने खुश थे और खुद ही बोले जा रहे थे, मुझे एक मौका नहीं मिला। कहो तो मैं अभी जाकर सबको बता देती हूँ कि पहली रसोई का खाना मैंने नहीं तुमने ही बनाया है। नहीं दीदी रहने दो, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। जिसके बाद बात खत्म हो जाती है और ऐसे ही जब सारे मेहमान जाने लगते हैं तो पल्लवी सबके लिए मिठाई बांधती है और वहीं काव्या सारे मेहमानों के पास जाकर उन्हें शादी की मिठाई देती है। एक बहू है नई होकर खर्राटे रह रही है और दूसरी बहू देखो जब से हम इस घर में आए काम में लगी है। वही तो, इनकी छोटी बहू को शर्म भी नहीं है कि रिश्तेदार जा रहे हैं तो मिल ले। जाने दो ना बुआ जी, क्यों फिक्र करती हो, सब सही है, मैं इतनी छोटी बातें माइंड नहीं करती, अभी छोटी है पल्लवी, सीख जाएगी। काव्या की बात सुनकर अब मेहमानों को लगता है कि सच में काव्या ने ही सब किया और सभी काव्या की खूब तारीफ करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे अब ससुराल में बहू के दिन बीतने लगते हैं। काव्या हमेशा पल्लवी के सामने चतुराई करके शरीफ बन जाती थी। ऐसे ही एक दिन जब काव्या छत पर कपड़े फैलाकर नीचे आती है तब नीरज, भाभी पल्लवी कहाँ गई? मैं छत पर कपड़े फैलाने गई थी, तब तो पड़ोसन से बात कर रही थी, शायद अभी भी बात कर रही हो। अच्छा मैं देखता हूँ। नीरज छत पर जाता है तो देखता है कि पल्लवी कपड़े फैलाकर वहां बैठी थी। अरे बहू, कभी हमारे यहाँ भी आओ नाश्ते पर। जी आंटी जी जरूर। तुम यहाँ टाइम पास कर रही हो, भाभी अकेले कितना काम करती हैं। मैं तो कपड़े फैलाने आई थी। अरे भाभी तो कपड़े फैलाकर बाल्टी लेकर नीचे भी आ गई। क्या तुम काम नहीं कर रही हो तो कम से कम झूठ तो मत बोलो। भाभी ने मुझसे बाल्टी मांगी, ये कहकर कि खाली हो गई है, लेती जाती हूँ, और देखो कैसे इन्होंने झूठ लगा दिया। नीरज मैं सच कह रही हूँ, मैं कपड़े फैला रही थी, बाद में कांति आंटी सामने से बोल रही थी तो बोल दिया। मैं फालतू में सोचता था तुम भाभी जैसी हो, तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो। नीरज छत से नीचे आ जाता है और पल्लवी की आंखें भर आती हैं। ऐसे कुछ दिनों में सुगंधा का बर्थडे आ रहा था। माँ जी के बर्थडे पर ऐसा सरप्राइज दूंगी कि सभी हैरान हो जाएंगे। माँ जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी छोटी बहू उन्हें इतना बढ़िया सरप्राइज दे सकती है। जिसके बाद पल्लवी अपनी सास के लिए सरप्राइज प्लान करने लगती है। पल्लवी मार्केट से सास के लिए एक डायमंड की अंगूठी लेती है और सुंदर सी साड़ी खरीदती है। साथ में 2 मंजिला चॉकलेट केक लेकर आती है। 10 बजे सबके खाना खाकर कमरे में जाने के बाद अकेले ही पूरा हॉल सजाती है। जैसे ही 11:55 होंगे घर वालों को बुलाऊंगी और माँ जी को सरप्राइज दूंगी। माँ जी के साथ घर वालों को भी सरप्राइज मिलेगा, कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं भी ऐसा कुछ करूंगी। फिर जेठानी जी के जैसे सब मेरी भी तारीफ करेंगे। जिसके बाद पल्लवी बड़े ही खुशी से पूरा हॉल डेकोरेट करती है और 11:50 बजे जब काव्या पानी पीने के लिए रसोई में जा रही होती है तो वो सब देख लेती है। अरे 12 बजे से सासू माँ का बर्थडे है, ये मैडम ने तो माँ जी के साथ हम सबको सरप्राइज देने का प्लान बनाया है, लेकिन ये सोच नहीं सकती मैं ही इसे सरप्राइज दूंगी। अब काव्या हॉल की दीवार के पीछे से सब देख रही थी, तभी वहीं पल्लवी, सारा काम तो हो गया, अब जल्दी से मैं चेंज कर लेती हूँ। कपड़ों में ढेर सारा डबल साइड टेप चिपक गया है डेकोरेशन के चक्कर में। फिर 11:55 पर सबको बुलाती हूँ। इतना कहकर पल्लवी चेंज करने के लिए कमरे में चली जाती है। तभी मौका पाकर काव्या सबके कमरे में जाकर सभी को जगा देती है। अरे चलो, हॉल में एक सरप्राइज है। इतनी रात को क्या सरप्राइज है? चलो तो बताऊं। नंद से, माँ जी का बर्थडे भूल गई ना आप? मुझे याद है, चलो अब जल्दी से हॉल में, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है। थैंक यू भाभी, यू आर द बेस्ट, लव यू। ऐसी काव्या सबके कमरे में जाकर सबको जगा देती है और सबको ये बताती है कि उसने सास का बर्थडे प्लान किया है। और सास के कमरे में जाकर, माँ जी बाहर चोर आ गया है, आप चिल्लाना नहीं, जल्दी से धीरे चलो, हम चोर को दबोच लेंगे। हाँ बहू रुक, मैं लाठी लाती हूँ। माँ जी मैंने हाथ में लाठी ली है, अंधेरे में आपको दिखेगी नहीं, आप चलो बस। सुगंधा जैसे ही हॉल में आती है सारी लाइट जल जाती है और घर वाले तालियां बजाने लगते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू माँ। हैप्पी बर्थडे टू यू सुगंधा। हैप्पी बर्थडे बहू, तुम जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000। हैप्पी बर्थडे टू यू बहू। ये शो सुनकर पल्लवी बाहर आती है जहां उसकी मेहनत स्पॉइल हो गई थी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। माँ शुक्रिया तो आप काव्या को बोलो, ये सब उसी ने किया है।
हाँ, हम में से किसी को तुम्हारा बर्थडे याद नहीं था। ये सब काव्या ने किया है। बहू को थैंक यू बोलो। थैंक यू काव्या बहू। मैं ये दिन हमेशा याद रखूंगी बहू, शुक्रिया। माँ जी अभी कहाँ, केक कट करो, अभी तो आपके लिए गिफ्ट भी है। जिसके बाद सुगंधा जी केक कट करती हैं और सभी को केक खिलाती है। माँ जी ये लो आपका बर्थडे गिफ्ट। ये क्या है बहू? सुगंधा गिफ्ट अनरैप करती है जिसमें एक महंगी सिल्क की साड़ी और डायमंड की अंगूठी होती है। और ये देखकर सुगंधा भी हैरान रह जाती है कि काव्या ने अपनी सास को इतना महंगा तोहफा दिया। बहू, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही ठीक था ना। माँ जी ये तो मेरा फर्ज है, आप लोगों के लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? सभी काव्या की खूब तारीफ करते हैं। वहीं पल्लवी अभी भी शॉक्ड थी कि उसकी जिठानी जो सबके सामने बोली बनती है वो कितनी चालबाज है। अरे ओ पल्लवी बहू, तू क्या लाई अपनी सास के लिए? अरे लगता है छोटे बहू का बर्थडे याद भी नहीं था। पल्लवी, काव्या से ही कुछ सीख लो, कैसे पंक्चुअल रहते हैं। बड़ी भाभी ने इतना महंगा गिफ्ट दिया, आप कुछ हल्का था लेकिन दे सकती थी। सब कुछ तो ले लिया मेरा, और क्या ही दूं मैं। अभी अगर मैंने कुछ बोला तो मैं बुरी बनूंगी। ये जेठानी जी पहले से ही सबको अपने साइड करके रखी। ये तो बहुत चालू निकली। मैं इन्हें अच्छी समझती थी, मुझे अब कुछ करना होगा। लगता है अब आपको सुनाई भी नहीं देता। अरे बेटा तू भी किसे बोल रही है? हर कोई काव्या बहू जैसे थोड़ी ना हो सकती है। कोई बात नहीं पल्लवी बहू, तू मेरा जन्मदिन भूल गई, कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है। चलो अब सब सो जाओ, कल सेलिब्रेट करते हैं। चलो अब सब कमरे में जाओ। सभी कमरे में चले जाते हैं। बहुत भाभी भाभी करते थे आप। उस दिन मैंने आपको छत पर भाभी की सच्चाई बताई तो यकीन नहीं हुआ ना आपको? आज खुद देख लिया आपने। माफ करना पल्लवी, उस दिन मैंने तुम्हें छत पर बहुत सुनाया था और आज तो भाभी ने हद ही पार कर दी। अगर तुम मेरे साथ मिलकर माँ के बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान ना बनाती तो मैं भी तुम्हें ही गलत समझता। अगर तुमने मुझे न रोका होता तो मैं भाभी को बहुत बड़ा डांट लगाने वाला था आज। ऐसा कभी मत करिएगा आप, वो हमसे बड़ी हैं। भाभी रिश्तेदारों के सामने अच्छी और पीठ पीछे बुरी बनती है तो भाभी को रिश्तेदारों के सामने ही बुरा बनाएंगे। हमें बुरा बनने की जरूरत नहीं है। जैसे वो अच्छी बन जाती है बस राइट टाइम का वेट करते हैं, तब तक ऐसे ही चलने देते हैं। पल्लवी ने सोचा था कि क्या पता काव्या सुधर जाए, लेकिन काव्या इतनी जल्दी सुधरने वालों में से नहीं थी। एक दिन, चलो ना भाभी मॉल चलते हैं शॉपिंग करने। पारुल अपनी दोनों भाभियों को मॉल में शॉपिंग करवाने ले जाती है। काव्या पल्लवी को कभी पसंद ही नहीं करती थी, इसलिए काव्या पल्लवी को फंसाने के लिए चोरी से उसके बैग में मॉल का एक कपड़ा डाल देती है और जब वो बाहर निकलने लगती है तो शॉपिंग मॉल के अंदर का सायरन बजने लगता है। पल्लवी, क्या चुराया तुमने? मैं क्यों कुछ चुराऊंगी, मैंने कुछ नहीं किया, आप चेक कर लो। मैम पर्स दो अपना। पल्लवी का पर्स चेक होने पर उसमें से एक जोड़ी कपड़े निकलते हैं। देखने में अच्छे घर की लगती हो, फिर भी चोरी। रुको, पुलिस को बुलाती हूँ मैं अभी। थोड़ी देर में वहां हंगामा हो जाता है और आसपास के लोग देखकर मजे ले रहे थे। बूढ़े फंसे इसकी वजह से। सभी मेरे साथ चलो, हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। जिसके बाद काव्या मॉल के पीछे के गेट से देवरानी और नंद के साथ बाहर चली जाती है। तब पारुल, आज तो बड़ी भाभी ने बचा लिया, वरना आप तो हमें मरवा देती छोटी भाभी। ये उम्मीद नहीं थी आपसे। पल्लवी सब कुछ जानते हुए अब चुप रहती है क्योंकि कुछ बोलने पर सब कुछ उसके खिलाफ होने ही वाला था। सब कुछ किया आपने और इल्जाम मुझ पे क्यों जेठानी जी? अरे देवरानी जी क्या कह रही हो? आपका दिमाग खराब हो गया है? आप मेरी बहन जैसी हो, मैं क्यों करूंगी ऐसा? इस तरह काव्या फिर से पल्लवी को बहलाने लगती है। ऐसे ही एक बार नीरज और राजीव के ऑफिस में पार्टी होती है। आप दोनों टाइम से पहले तैयार रहना और हाँ लेट मत होना। हाँ जी आप टेंशन ना लो, एकदम अच्छे से तैयार हो जाऊंगी मैं। मुझे तो यकीन है पल्लवी कभी लेट हो ही नहीं सकती है। जिसके बाद शाम में दोनों बहुएं टाइम से तैयार रहती है। आज तो ये देवरानी जी कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हैं, लगता है कुछ तिकड़म लगाना ही होगा। काव्या अंदर ही अंदर जल भून रही थी। सभी पार्टी में जाते हैं और सब लोग बस पल्लवी की ही तारीफ कर रहे थे कि तभी, आप नीरज सर की वाइफ हो ना? आपकी ड्रेस पीछे से फट गई है। ओह शिट, ये कैसे हुआ? पल्लवी भागी भागी वॉशरूम में जाती है जहां काव्या वॉशरूम से बाहर आ रही थी। क्या हुआ देवरानी जी, घबराई लग रही हो? दीदी मेरी ड्रेस फट गई पीछे से, न जाने कैसे, अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। कोई ना, मैं सही कर देती हूँ, मेरे बैग में सेफ्टी पिन्स है। फिर काव्या 2-3 सेफ्टी पिन लगाकर पल्लवी की फटी ड्रेस को सही करती है। देख लो, अब पता नहीं चल रहा, आज भर चल जाएगा ये ड्रेस। जिठानी का उदार दिल देखकर अब पल्लवी भी कंफ्यूज हो जाती है। वहीं अब बाहर जाकर काव्या हर किसी को एक ही बात बता रही थी कि पल्लवी की ड्रेस फट गई है, मैंने सही की। अरे नीरज, अपनी बीवी को बोल थोड़ा ख्याल रखा करे। अभी तेरी भाभी ना होती तो तेरी और तेरी बीवी की तो इज्जत चली गई होती ना। वही तो,
अभी अभी मैंने भी सुना कि तेरी भाभी ने इज्जत बचा ली, वरना बहुत बेइज्जती होती तेरी। वैसे नीरज की भाभी सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वरना आज के जमाने में इतनी केयर कौन करता है अपनी देवरानी की। ऐसे ही सभी काव्या की खूब तारीफ कर रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद दोनों पति पत्नी घर आते हैं और कमरे में देख रहे हो जी, अब भाभी कैसे हद पार कर रही हैं। हाँ देखा, लेकिन वो ऐसी चाल चलती है कि कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जल्दी ही भाभी को सबक मिलेगा, तुम चिंता मत करो पल्लवी। घर में कोई मेहमान आए, पार्टी हो, फंक्शन हो, हर जगह काव्या हमेशा अपनी वाहवाही और देवरानी को नीचे दिखाने के लिए तरह तरह की चाल चलती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दादी दादू की 60th एनिवर्सरी आ रही है। भैया भाभी मम्मी पापा, हमें लगता है कि दादी दादू के स्पेशल डे को हमें ह्यूज सेलिब्रेशन के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? अरे पारुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हाँ, हम बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे दादी दादू के एनिवर्सरी। दादी दादू भी खुश हो जाएंगे। अरे कुछ करना है तो ऐसा करना कि आगे की उनकी जिंदगी काफी मेमोरेबल रहे। हाँ पापा, हम बहुत खास करने वाले हैं इस बार, और आप देखना दादी दादू की नहीं, हम सबकी जिंदगी में वो पल यादगार हो जाएगा। जिसके बाद नीरज और घर के बाकी लोग दादी दादू की तैयारी में लग जाते हैं। काव्या और पल्लवी मिलकर मेहमानों को निमंत्रण देते हैं और घर के डेकोरेशन और हलवाई का काम संभाल रही हैं। वहीं घर के आदमी खाने के लिए राशन, मेहमानों के लिए रहने का बंदोबस्त और नाश्ता पानी की चीज़ों का जुगाड़ करते हैं। दादी दादू की एनिवर्सरी का केक तो मैं ही बनाऊंगी, कुछ भी हो जाए 5 मंजिल का केक बनाऊंगी, दादी दादू खुश हो जाएंगे। फिर पल्लवी एनिवर्सरी वाली रात को रात भर जागकर बड़ी खुशी से केक भी तैयार करती है। अगले दिन घर में सुबह से करीबी लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। बधाइयाँ शुरू हो जाती हैं। हलवाई अपना काम शुरू कर देते हैं। बहुएं डेकोरेशन संभाल लेती हैं। शाम में पल्लवी और काव्या मिलकर दादी को बढ़िया से तैयार करती है। दादी आज तो आपको ऐसे तैयार करेंगे कि दादू देखते रह जाएंगे। वहीं दादू के कमरे में, दादू आज दादी फिर से आप पर फ्लैट हो जाएंगी। फिर बदमाश। दोनों जन तैयार हो जाते हैं। वहीं घर के बाकी मेंबर भी रेडी हो जाते हैं। कुछ ही देर में पार्टी शुरू होती है। धीरे धीरे सारे मेहमान आ जाते हैं। आंटी अंकल जी बधाई हो, हैप्पी एनिवर्सरी मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू बेटा दे। सारे मेहमान आने के बाद पल्लवी केक लेकर आती है। दादी दादू चलो अब आप अपनी एनिवर्सरी का केक कट करो, फिर से पार्टी एंजॉय करेंगे। हाँ लेकिन उससे पहले मैंने दादी दादू के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, वो तो दिखा दूँ। हाँ हाँ जल्दी से चालू कर। पारुल हॉल में लगी बड़ी सी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले करती है जिसमें काव्या पार्टी में एंजॉय करते टाइम पल्लवी के कपड़े फाड़ देती है और बाद में उसे सिलकर सिंपैथी लेती है। ऐसे पल्लवी की पहली रसोई के दिन काव्या ने कुछ नहीं किया था, फिर भी वो क्रेडिट लेती है। सुगंधा का बर्थडे काव्या को याद भी नहीं था, लेकिन कैसे काव्या चाल चलती है और पल्लवी के लाया गिफ्ट खुद लेकर सास को देती है। घर के जो भी काम पल्लवी बहू करती, सबको काव्या बहू। तू ऐसा जताती कि सब कुछ तूने ही किया है। वीडियो में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है बहू, और अब पूरे मेहमानों के सामने जो तेरी इज्जत थी बहू, सबकी धज्जियां उड़ा दी तूने। ऐसा क्यों किया तूने बहू? काव्या के पास शब्द नहीं थे, वो निशब्द हो चुकी थी। सॉरी गाइस, मैं दादी दादू की वीडियो चलाने जा रही थी, गलती से कुछ और हो गया। काव्या की वीडियो देखने के बाद सब उसे खड़ी खोटी सुनाने लगते हैं। कितनी झूठी है बहू इनकी, भगवान ऐसी बहू किसी को ना दे। हम सोचते थे आइडियल लड़की है, लेकिन ये तो बेशरम फ्रॉड है। सभी काव्या को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। तभी पल्लवी, जो हो गया सो हो गया, जो भी गलत हुआ काव्या भाभी ने मेरे साथ किया और मैं उन्हें माफ करती हूँ। लेकिन काव्या भाभी, आप आज के बाद ऐसा कभी मत करना। मुझे आप सभी माफ कर दो। अब मैं कभी 2 चेहरे लेकर नहीं घूमूंगी। काव्या को अपनी गलती का एहसास था। वो खूब गिड़गिड़ाती है। सभी उसे माफ कर देते हैं। जिसके बाद पारुल दादी दादू की मेमोरीज वाली वीडियो प्ले करते हैं और दादी दादू मिलकर केक कट करके अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं और सभी खुशी से रहने लगते हैं। अब जेठानी रिश्तेदारों के सामने जो थी, पीठ पीछे भी वैसी ही रहने लगी है और सभी खुशी से मिलकर रहने लगते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।